गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इंटर की क्लास में इंग्लिश में टॉपिक वॉइस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें वॉइस क्या है? वॉइस एक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट द्वारा और ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य बताए जाते हैं कि किसके द्वारा सेंटेंस में कार्य हो रहा है। इसलिए इसको वॉइस आवाज, वाच्य, काम करने वाला वाच्य है। एक वाच्य एक सेंटेंस है, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। There are two kinds of voice. There are two kinds of voice. ध्यान देंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी और इधर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप लोग। There are two kinds of voice. Voice के two kinds होते हैं, two types होते हैं। नंबर वन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। नंबर टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस प्रकार वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाची। इसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। इसमें ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है वो एक्टिव वॉइस है, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये तो हो गया कि वॉइस होता क्या। वॉइस एक सेंटेंस है जिसमें कार्य करना बताया जाता है कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य होता है। अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हम कैसे करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसे भी आपको सावधानी से समझना है। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस पे ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। तो मेन पॉइंट्स को ध्यान देंगे। मेन पॉइंट्स, नंबर वन ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको अपने सेंटेंस में ये ध्यान देना है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी सेंटेंस की। तो सेकंड नंबर पर आपको अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग न्यू सब्जेक्ट इज यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, ये पॉइंट नंबर टू रहेगा। जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, जो पीछे से आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, उस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज यूज्ड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। थर्ड पॉइंट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये थर्ड पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया,
और जब सब्जेक्ट बन गया उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, और फोर्थ पॉइंट में जब हम आएंगे तो बाई, बिफोर, बाई बिफोर यूज्ड ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट में ये ध्यान देना है कि बाई यूज करना है, और बाई यूज कहाँ करना है? बिफोर यूज्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले यूज करना है हमको बाई को। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट बनेगा कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके। क्या क्या करना है जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो आपको करना क्या क्या है, ये ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जो हमारा सेंटेंस हो उस ऑब्जेक्ट को चेंज इनटू सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। जब सब्जेक्ट बन जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है टेंस और सेंटेंस के हिसाब से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बाई बिफोर यूज्ड ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट बने उसके पहले बाई यूज करना है। फिर लास्ट में सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के मेन पॉइंट हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, इनको हम ध्यान दें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे कि जब किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट दिए होंगे तो उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ध्यान। तो अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होगा। इट है तो इट होगा, आई है तो मी होगा, वी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अस होगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट आपका यू होगा। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट देम होगा। और अगर किसी का नेम आया तो फिर नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहेगा। ये इस प्रकार से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है कि जब किसी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ये हो तो पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो इस टेबल को भी आप याद रखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बात आती है किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले जितने हमारे टेंस होते हैं, फुल टेंस हमारे 12 हैं, टेंस तो 3 होते हैं, फिर प्रत्येक के 4 पार्ट्स में जाते हैं, तो टोटल टेंस हमारे 12 हो जाते हैं। और 12 में से केवल 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। तो वो 8 टेंस आपके इस प्रकार है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, शॉर्ट में हम दे रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में दे रहे हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट,
इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट, और 8th नंबर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंस हैं जिनके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होगी ये हमें ध्यान देना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस पूरा लर्न हो जाएगा। इंडिफिनिट के सेंटेंस में इज, एम, आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट इंडिफिनिट में हम वाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडिफिनिट में आए तो शैल बी, विल बी, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस से I is being, comma are being, comma am being, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आपको लगाना है। पास्ट कंटीन्यूअस में आए तो was being और were being। फ्यूचर कंटीन्यूअस के कसरत बनते नहीं है, फिर आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हैज बीन, कॉमा हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, shall have been, comma will have been। थर्ड फॉर्म सभी में चलती जाएगी। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस प्रकार से है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ जाती है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में आ जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल बी, विल बी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग इनका प्रयोग होता है। पास्ट कंटीन्यूअस में was being, were being यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आए हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न रखेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और उसको अच्छे से लर्न रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टेबल को नोट भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। He writes a letter, ये एग्जाम्पल है आपका। He writes a letter। अब इसको एक बार एक्टिव वॉइस, जो हमारा ट्रांसलेशन के रूप से सेंटेंस बना हुआ है वो एक्टिव वॉइस है और इसमें कार्य सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है। He writes a letter, वह पत्र लिखता है, ये हमारा सब्जेक्ट द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट द्वारा कार्य हो रहा है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, थ्री पार्ट्स हो गए सेंटेंस के। तो ऑब्जेक्ट को आपका सबसे पहले लाए तो आ लेटर। ठीक, अब किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग पर हमने क्या बताई? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो
आर लेटर के हिसाब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज लेंगे। अब थर्ड पॉइंट आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, W R I T E N, रिटेन। अब बाई फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो सबसे पहले हम बाई लगाया, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिया, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। ध्यान रखें इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करिए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब टेंस को सेंटेंस के हिसाब से देख करके किस टेंस का है, किस सेंटेंस का, उसकी हेल्प वर्ब क्या होगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाय और बाय के बाद हिम लेंगे। सेकंड एग्जांपल हम देखें, सी डिड नॉट read a poem yesterday। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आपका, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी प्रकार ये आपका एक्टिव में है, अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया गया आ पोएम, टुडे टुमारो यस्टरडे जो फ्रेज होते हैं पीछे उनको सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, तो आप पोएम लिया। आप पोएम किस टेंस का है, डिड नॉट, यहाँ पर नॉट है, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, शी डिड नॉट रीड अ पोएम यस्टरडे। तो ऑब्जेक्ट लिया सबसे पहले, ऑब्जेक्ट के बाद अब टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेना, तो पास्ट टेंस का है तो वाज, होता है इसमें वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। इसके बाद जो हेल्प बचा यस्टरडे को यहीं पर लगा दीजिए, यस्टरडे, और अब क्या बचा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बचा तो बाय करके और सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। इस तरह आपका ये पैसिव वॉइस हो गया। एक हम इंटरोगेटिव का एग्जांपल देख लें, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो इंटरोगेटिव होता है उसे इंटरोगेटिव में ही चेंज किया जाता है, इंटरोगेटिव में ही चेंज करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हेल्प पर हैज होती है, तो ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा वो वर्ब सिंगुलर है, ये सिंगुलर के हिसाब से आपका हो गया हैज, योर वर्क, योर वर्क ले लिया। अब बीन, क्योंकि परफेक्ट हैज बीन हैव बीन होता है तो बी हो गया। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड हो गया। अब क्या बचा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बचा तो बाय लगा के यू, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ही रहेगा। सेकंड इंट्रोगेटिव देख लें, Why do you not play a match? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन से ही बनाएंगे। Why is a match वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, नेगेटिव है तो नॉट भी कर दो, तो इसके बाद प्लेड, और प्लेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दीजिए यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बाय इज अ मैच नॉट प्लेड बाय यू, ठीक। ये सभी एग्जाम्पल दिए गए
ये आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अफर्मेटिव को अफर्मेटिव के रूप में बनाया गया। ये सेंटेंस आपका निगेटिव के रूप में है तो इसको निगेटिव के रूप में बनाया गया। ये आपका इंट्रोगेटिव का है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो आपका भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। रूल पैसिव वॉइस का ही चलेगा। हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। फोर्थ, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से आपका पैसिव वॉइस भी स्टार्ट हो जाएगा। व्हाई डू यू नॉट प्ले अ मैच, तो यहाँ बना व्हाई इज अ मैच नॉट प्लेड बाय यू। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें सारी बातें बताई गई। किन किन बातों का ध्यान रखना, मेन पॉइंट्स बताए गए, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स चेंज करना बताया गया, प्रत्येक टेंस में किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपको बताया गया, और अफर्मेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव में बनेगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में बनेगा। इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस आपने ध्यान से समझे। अब आप इनका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपका चैप्टर सब कंप्लीट होगा। ठीक, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।